बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दही को खट्टा करने के लिए आधा लीमू इसके अंदर निचोड़ देंगे। अगर आप दही को खट्टा करने के लिए इसमें आधा लीमू निचोड़ते हैं तो यकीन करें कड़ी इतनी मज़ेदार बनती है कि बार बार बनाकर खाने को दिल चाहता है। अब इसको आधे घंटे के लिए मैं ढक के रख दूंगी। दही को ग्राइंड करने के लिए यहाँ पे मैं दही को ग्राइंडर में डालूंगी। आप चाहें तो इसको फेंट भी सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा से ग्राइंड करती हूँ क्योंकि ग्राइंड करने से बहुत अच्छी मिक्स हो जाती है। अब इसमें हाफ कप बेसन ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे। कड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। अब इसमें हम आधा कप ऑयल शामिल करेंगे। ये मैंने तेज़पात लिए हैं, शामिल कर देंगे। 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट तक भूनने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। बेसन और दही जो हमने मिक्स किया था इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी और शामिल किया है। अब इसको गाढ़ा होने तक ढक देंगे। तकरीबन 20 मिनट तक हम इसको गाढ़ा होने के लिए पकाएंगे। यहाँ पे हम पकौड़ों के लिए बैटर तैयार करते हैं। तो ये मैंने 2 छोटे साइज के प्याज लिए हैं, बारीक काट लिए हैं, इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पे मैंने सब्ज धनिया और सब्ज मिर्चें ली हैं, ये भी इसमें शामिल कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज्यादा। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है, इसको मसल के हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है पकौड़ों में। 1 पिंच में इसमें मीठा सोडा ऐड करूंगी। अब कुछ मसाले शामिल करते हैं। नमक हस्बे ज़रूरत, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा, 1 कप में इसमें बेसन ऐड करूंगी। अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और बैटर तैयार कर लेंगे। याद रखें बैटर को ज्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़े से थिक ही रखेंगे क्योंकि पकौड़े जो हैं वो कड़ी के अंदर फिर टूटना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बैटर जो है वो थोड़ा सा सख्त होना चाहिए ताकि पकौड़े अच्छी तरह क्रिस्पी से बने। तो बैटर हमारा इस तरह का होना चाहिए, इतना ही पतला और इतना ही थिक होना चाहिए। कड़ी को 5 मिनट तक और गाढ़ा होने देंगे, तब तक हम पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पकोड़े फ्राई कर रही थी और पकोड़ों का साइज़ जो है वो दरमियाना ही रखेंगे।
साइड इनकी चेंज कर देंगे। पकौड़े का साइज जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, ना ही ज्यादा बड़े हों ना ही ज्यादा छोटे हों, तभी कड़ी में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे नॉर्मल ही साइज रखा है। अच्छे से पकौड़े क्रिस्पी हो गए हैं, अब इनको निकाल लेंगे और बाकी के फ्राई कर लेंगे। इसको ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। अब इसमें हम पकौड़े शामिल कर देंगे। चूल्हा बंद कर देंगे। अब इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तड़का तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल लिया है। एक छोटे साइज का प्याज लिया है, इसको बारीक कट करके इसमें ऐड कर देंगे। हल्का सा इसको लाइट ब्राउन करेंगे। जब भी तड़का लगाने लगे, चाहे दाल में लगाएं या कड़ी में लगाएं, इसकी खुशबू जो है वो घर के बाहर ज़रूर पता चलता है कि इस घर में ना तड़का लग रहा है या बघार हो रहा है। यहाँ पे मैंने सब्ज और लाल मिर्चें ली हैं और 2 तेजपात लिए हैं, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून साबुत धनिया ऐड करूंगी। वन टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। चलिए जी, तड़का हमारा तैयार है। तो ये कड़ी की लुक से ही अंदाजा हो रहा होगा कि ये कितनी मजेदार और कितनी डिलीशियस तैयार हुई है। मुंह में देख के पानी आ रहा है। तो ये देखें। चलिए जी, डिश आउट करते हैं। और यहाँ पे मैं बाउल में निकाल रही थी कड़ी, और देखें इसकी लुक से अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितनी मज़ेदार बनी है। और कड़ी जब भी बनाएं तो थोड़ी सी ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि इर्द गिर्द भी देनी होती है। मोहल्ले में पता चल जाता है कि साथ कड़ी बनी है, या फिर किसी भी रिश्तेदार अगर करीब रहते हैं तो उधर भी ज़रूर भेजनी होती है। क्योंकि कड़ी एक ऐसी चीज़ है, थोड़ी सी मेहनत लगती है और थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन जब भी बनाएं तो ज़्यादा ही बनती है, क्योंकि सभी को कड़ी बहुत पसंद होती है। और मैं राइस के साथ कड़ी बहुत शौक़ से खाती हूँ, इसलिए मैंने थोड़े से राइस भी बॉईल किए थे। और आप किसके साथ खाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। रोटी से खाते हैं, राइस के साथ खाते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होती है। और वीडियो को पूरा देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें और शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।